रावलपिंडी में एक शख्स ने मकसूद नामी शख्स ने सुसाइड कर ली। सुसाइड करने की वजह एक कर्ज की रकम। सोशल मीडिया के ज़रिए जो काम किए जाते हैं वो गलत होते हैं, ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में आते हैं। ऐसा नहीं है, एक ही रात में लाखों रुपए भी कमा सकते हैं और एक ही रात में लाखों रुपए गवा भी सकते हैं। ये ऐसा घड़ा है कि भरने का नाम नहीं ले रहा था। फ़ोन की एक्सेस आपने दे दी, कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस आपने दे दी, गैलरी की पिक्चर्स एंड वीडियो की एक्सेस आपने दे दी, कैमरे की एक्सेस आपने दे दी, माइक्रोफोन की एक्सेस आपने दे दी। अगर ये तमाम एक्सेस आपने उनको दे दी हैं, वो आपका तमाम डाटा कॉपी कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो आपको बाद में ब्लैकमेल करते हैं। कम शर्रा सूद पर वापस करने की सहूलियत हम आपको फराहम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बड़ी अफसोसनाक खबर के साथ हाजिर हूँ आज आपके पास। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही है कि रावलपिंडी में एक शख्स ने, मकसूद नामी शख्स ने सुसाइड कर ली। सुसाइड की वजह क्या थी वो भी बताऊंगा और इसके पीछे असल जो चीज़ें हैं वो भी सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो सुसाइड की वजह पहले थोड़ी सी मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ। सुसाइड जनाब ने इसलिए, दो बच्चों के बाप हैं, शादीशुदा हैं, फैमिली वाले, ख़ानदान वाले हैं। सुसाइड करने की वजह एक कर्ज़ की रकम, छोटी सी रकम, कोई मामूली सी रकम थी, ज़्यादा बहुत बड़ी रकम नहीं थी। सुसाइड करने की वजह उनकी थी एक 20,000 का कर्ज़, 20,000 से भी कम मालियत का कर्ज़, जो कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन से लिया गया था। मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा तासुर नहीं देना चाहता कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो, या सोशल मीडिया के ज़रिए जो काम किए जाते हैं वो गलत होते हैं, ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में आते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हक नियति से, अच्छी नीयत से कमाना चाहें तो सोशल मीडिया से बड़ी कोई मार्केट नहीं है। पाकिस्तान की तमाम मार्केट से बड़ी इस वक्त सोशल मीडिया की मार्केट है। इस वक्त सोशल मीडिया है जिससे आप एक ही रात में लाखों रुपए भी कमा सकते हैं और एक ही रात में लाखों रुपए गवा भी सकते हैं। इस सब के पेश नज़र आजकल सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लें तो एक दो मशहूरियाँ ऐसी आती हैं, जो तशरीहात ऐसी हैं बर वक्त, जिसमें सबसे पहले के लोन एप्लीकेशंस का जिक्र आता है, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा गर्दिश करने वाली कुछ ऐप्स के नाम मैं लेना चाहता हूं। वैसे मैं ज़ाती तौर पे चाहता था कि मैं किसी ऐप का नाम ना लूं, लेकिन ये चीज़ हाथ से निकलती निकलती इतनी निकल गई है कि अब पानी सर के ऊपर से गुजर गया है। सबसे बड़ा नाम इनमें बर वक्त एप्लीकेशन है, ईजी लोन है, मुख्तलिफ लोन एप्लीकेशन है, आसान लोन है। लोन से रिलेटेड मुख्तलिफ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो आपको कम मालियत, कम सूद शर्राह का बताकर लोन देती तो हैं, लेकिन आपके लोन की रकम के ऊपर इतना ज़्यादा सूद वसूल किया जाता है, इतना ज़्यादा सूद वसूल किया जाता है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि आप किस एक चंगुल में फंस गए हैं। ये मकसूद नामी शख्स की जो लोन की रकम थी तकरीबन 13 से 20,000 के दरमियान में थी। इन्होंने अपनी असल रकम तो वापस की ही की, उसके ऊपर बहुत कुछ वापस कर दिया, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसा घड़ा है कि भरने का नाम नहीं ले रहा था। एप्लीकेशन के अफसरान की जानिब से मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको ब्लैकमेल किया गया। सबसे पहले इसमें यह होता है, जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो एक जो उनका परफॉर्मा होता है वो उसमें एक्सेस मांगते हैं आपसे। फ़ोन की एक्सेस आपने दे दी, कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस आपने दे दी, गैलरी की पिक्चर्स एंड वीडियो की एक्सेस आपने दे दी, कैमरे की एक्सेस आपने दे दी, माइक्रोफोन की एक्सेस आपने दे दी। अगर ये तमाम एक्सेस आपने उनको दे दी हैं, वो आपका तमाम डाटा कॉपी कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो आपको बाद में ब्लैकमेल करते हैं। अब कहा तो ये जाता है कि चंद ही दिनों में 1 लाख तक का लोन हासिल करें, 3 माह तक उसकी अदायगी करें, कम शर्रा सूद पर वापस करने की सहूलियत हम आपको फराहम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद किया क्या जाता है आपके साथ? आपके लोन लेने के कुछ ही दिनों बाद आपको कॉल्स वसूल होने लगती हैं। इन अफसरान की जानिब से आपको ब्लैकमेल किया जाता है। अगर आप उनकी ख्वाहिशात पर पूरा ना उतरें तो वो आपके घर वालों को फ़ोन करते हैं, आपके ऐसे नाजुक रिश्तों को टॉर्चर करते हैं, आपके ऐसे नाजुक रिश्तों को टारगेट करते हैं कि जिनका दुख, दर्द, तकलीफ़ आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत कम रकम है सूद की, बहुत कम रकम है लोन की। अदा ना करने पर एक आदमी सुसाइड कर लेता है, और वो कोई छोटा बच्चा या बहुत बुजुर्ग आदमी नहीं था। 42 साल शख्स, एक कम उम्र नहीं होती, एक मैच्योर शख्स की उम्र होती है 42 साल, जो हर सदमा बड़े जिगरे के साथ बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने उसको इतना टॉर्चर किया कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। सुसाइड से कबल एक छोटा सा उनका वॉइस नोट जो उन्होंने अपनी बेगम के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए छोड़ा, वो ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप वो ज़रा सुन लें, तो फिर हम आगे बात को कंटिन्यू करेंगे। ना मैं आपके काबिल हूँ, ना मैं बच्चों के,
न मैं अच्छा बाप बन सका, न मैं अच्छा हस्बैंड और न अच्छा बेटा। मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, जो उन्होंने मेरा जीना आराम किया हुआ है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि घर सेल कर देते, आपने बोला नहीं, घर नहीं सेल करना। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे माफ़ कर देना, मेरा मोबाइल बंद रखना कम से कम 1 महीना, और बाद में से मैं निकाल के फ़ोन मुनीब को दे देना। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। जी, तो जैसा आपने उनके वॉइस नोट में सुना, बहुत दिल दुखा इस ऑडियो को सुनने के बाद। जब ये उनकी ज़ाहिरी बात है, उनकी वफ़ात के बाद ये ऑडियो सामने आई और उसमें उनका जो लहजा था, जो बात करने का अंदाज़ था, वो नहायत अफसुर्दा और परेशानी के आलम में बैठ के उन्होंने ये यकीनन वॉइस नोट किया अपनी मौत से कुछ ही अरसा कबल। तो मुख्तसरन बात ये है कि अगर आखिरी ज़रूरत भी पड़ जाए, आखिरी ज़रूरत, ज़िंदगी की आखिरी ज़रूरत भी हो, तो कम से कम इन एप्लीकेशन से लोन लेना बंद करें। ये सिर्फ आपकी ज़िंदगियों के साथ नहीं बल्कि आपके प्यारों की ज़िंदगियों के साथ भी खेल रहे हैं। जिस तरह से ये मसूद साहब की ज़िंदगी के साथ खेल गए। 20,000 से कम रकम का लोन था, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। वो चाहते तो किसी भी तरह से 20,000 की रकम किसी और से लेते, अदा कर देते, लेकिन सिर्फ इस शर्मिंदगी से बचने के लिए कि लोग क्या कहेंगे कि मैं तुमसे उधार मांगने आया हूँ। मेरा ख्याल था कि वो शर्मिंदगी इससे बेहतर थी, उनकी मौत से ये शर्मिंदगी बेहतर थी। अब उनको ब्लैकमेल करने का तरीका क्या था इनका? उनके नंबर पे कॉल कर रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स में से ऐसे कॉन्टैक्ट्स उठा रहे हैं जिस तरह हम कॉन्टैक्ट्स फ़ोन में सेव करते हैं, फ़लाँ कज़न, फ़लाँ रिश्तेदार नाम के साथ उनका रिलेशन लिखते हैं कि हमें बर वक्त जहन में रहे बात। लेकिन अब वो उन्हीं रिश्तों को टारगेट करते थे, वो उन्हीं को फ़ोन करके कहते थे कि इस बंदे ने उधार लिया है जिसमें गारंटर आपको डाला है, जबकि उस शख्स को कोई पता भी नहीं, वो इस चीज़ से अनजान है। ज़ाहिर बात है, अगर किसी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो वो डिंडोरा तो नहीं पीटेगा, वो सबको बताता तो नहीं फिरेगा कि भाई मैं मजबूर था, मैंने 20,000 का लोन ले लिया। तो ये सब एप्लीकेशंस का जो ये सब का कारनामा है, ये तरीकाकार इस तरह का है। ये उन लोगों को टारगेट करते हैं या कोई भी ऐसे शख्स को टारगेट करते हैं जो मजबूर हो, परेशान हो, ऐसी आलम में वो इनसे लोन लेता है। मगर उसके बाद ऐसे सैकड़ों वाक़यात मौजूद हैं कि सिर्फ 12-12, 15-15 हज़ार के लोन पर 12-12, 15-15 लाख वापस किए हैं। एक छोटी सी रकम के ऊपर इतना सूद वसूल किया जाता है। और इनकी मशहूरियां, इनकी एडवर्टाइजमेंट, इनकी तशरीहात देख लें तो 1 लाख के लोन पर सिर्फ 3%, और 1 लाख के लोन पर 3% कितना होता है ये आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है। तमाम अदारों को भी मुतवज्जा होने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से अब ये वक्त है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आखिर कौन से लाइसेंस, कौन लोग हैं जो इनको लाइसेंस बांट रहे हैं? ये धड़ाधड़ तशरीहात दे रहे हैं, मशहूरियाँ दे रहे हैं कि आए हमसे लोन लें, हम बैठे हैं आपकी खिदमत के लिए, और ये वो खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान की। मुल्क इस वक्त किन सिचुएशन से गुजर रहा है, मुल्क इस वक्त किन सूरत हाल में फंसा पड़ा है, उसके बावजूद लोगों को, मासूम लोगों को लूटने का कोई भी मौका लोग जाने नहीं दे रहे। यकीनन इनमें सिर्फ बैरून मुल्क लोगों नहीं बैठे होंगे, आपके मुल्क के अंदर, आपके मोहल्लों में, आपके इर्द गिर्द लोग ही बैठे इनको ऑपरेट कर रहे होंगे और इनको जो सहूलियात फराहम भी कर रहे होंगे। तो आप सबसे गुजारिश यही है, इदारों से भी गुजारिश है मेरी कि इस पर बर वक्त एक्शन लें, इसको रोकने की कोशिश करें, इनके लिए जो सज़ाएँ मुख्तस की गई हैं वो उन तक इनको पहुँचाएँ, और आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो। ऐसे जो इक़दामात हैं वो करने चाहिए। आप सब देखने वालों से भी गुजारिश है कि कम से कम लोन लेने की ज़रूरत भी है तो कम से कम इन स्कैम के चक्करों में ना पड़ें, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के चक्करों में ना पड़ें। सोशल मीडिया की इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी इदारे में अच्छे लोग होते हैं तो बुरे भी होते हैं। यकीनन ये भी काली भेड़ों में से ही हैं जो इस प्लेटफॉर्म को बदनाम करने के चक्करों में हैं और कर भी रहे हैं। लोगों की ज़िंदगियों से खेलना कोई छोटी बात नहीं होती। गुजारिश तो तमाम अदारों से यही है कि बर वक्त जो इन लोगों के लिए इक़दामात किए जाएँ, इन लोगों को पकड़ा जाए और मसूद साहब की जो फैमिली है उसकी दिलजोई करने के लिए इनको काफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। आप सब बाकी लोगों से गुजारिश है कि इस पैगाम को शेयर करें, कम से कम लोगों तक पहुँचा दें कि लोन एप्लीकेशंस के ज़रिए लोन लेने का जो तरीक़ाकार है, जो आसान, बज़ाहरन आसान है लेकिन है नहीं, इसके पीछे ना पड़ें। ये थोड़ी सी रकम दे के आपसे इतनी ज़्यादा रकम वसूल करेंगे वापस और आपको इस तरह से टॉर्चर करेंगे, मेंटली स्ट्रेस देंगे कि आप शायद बर्दाश्त कर पाएँ या ना कर पाएँ।
जाते जाते मुझे दीजिए इजाज़त। इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करते जाइएगा। अल्लाह निगहबान।